बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, तकरीबन ईद का पहला दिन ख़त्म होने जा रहा है और आज ईद का दिन जो है वो पॉलिटिकली तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत तमाम मुलाकातें जो हैं वो चलती रहीं और पैगाम रसानियाँ जो हैं वो भी होती रही हैं, क्योंकि इमरान खान बामुकाबला पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अब ये मुकाबला जो है वो आखिरी ख़तरनाक ओवर्स में दाखिल हो चुका है और ये दोनों मगरमच्छ हैं जो एक दूसरे के सामने आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं और ना बादशाह जो है वो झुकने को तैयार है और ना इमरान खान झुकने को तैयार है, जो पाकिस्तान की सियासत का बेताज बादशाह है। तो इस सब के अंदर जनाब कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो आज निकल कर सामने आई हैं। इमरान खान साहब का जनरल आसिम मुनीर को आज खुला चैलेंज, और ये इतना बड़ा चैलेंज आज इमरान खान साहब ने दिया है और इमरान खान साहब ने कहा कि आप दिल जिगरा निकालें और आए मेरा मुकाबला करें। और आज जो चैलेंज दिया गया है उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और आज किस तरह से इमरान खान साहब ने DGISI को भी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है, यह भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि जहां पर लड़ाई खतरनाक भी होती चली जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब मजीद फ्रंट फुट पे आते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब GHQ से आज फौरी तौर पर जवाब आया है। इमरान खान साहब का चैलेंज करना और फिर GHQ का जवाब आया है। जवाब क्या आया है? और फिर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसने आज खुला चैलेंज जो है वो जवाब भी दिया। और दुबई में जो आज पैगाम पहुंचाया गया है इस मुलाकात की तवज्जो से, वो भी आपके सामने रखूंगा। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जनाब जंग और जियो न्यूज़ जो है वो ये खबरें चलाना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान को जो है वो एक स्टाफ लेवल माहिदा हो चुका है IMF का और पाकिस्तान का, और IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $2.6 अरब मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान को यह रकम किस्तों में मौसूल हो सकती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान असूली तौर पर मामलात तय पा चुके हैं। हकाम वज़ारत ख़जाना का यह कहना है कि अगले 1-2 रोज़ तक IMF की जानिब से तस्दीक मुतवक्के है और ये हमने तमाम शराइत जो हैं वो IMF की पूरी कर दी हैं। अभी जनाब तस्दीक जो है वो मुतवक्के IMF की जानिब से, IMF ने अभी तक कोई तस्दीक नहीं की, लेकिन जंग और जियो न्यूज़ जो है वो ये खबरें चलाना शुरू हो चुका है, क्योंकि जंग और जियो न्यूज़ जो है वो किसका माउथ पीस है, वो किसके लिए बोलता है, सहाफ़त क्या है, वो सारा कुछ आपके सामने कि जनाब ये चैनल जो है वो हमेशा प्रो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है वो लाइन लेता है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी और मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की साजिश हुई, PTI को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया गया। सलीम साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान साहब को वही सजा मिलेगी जो हशर जो है वो MKM के साथ हुआ, जो हशर अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ, वही सलूक इमरान खान के साथ होगा। अब जनाब मामला कुछ और है। MKM कराची की जमात थी, इमरान खान साहब पूरी पाकिस्तान की जमात है। MKM का वोट बैंक लाखों में, इमरान खान साहब का 16 करोड़ का वोट बैंक बनने जा रहा है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। अल्ताफ हुसैन और इमरान खान का मुकाबला नहीं बनता। लेकिन जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि साबिक सूबाई वजीर हैं, उन्होंने 11 मई को खुद पुलिस के हवाले उन्होंने कर दिया था और 5 मरतबा अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब 2 दिन पहले उनको रिहा किया गया तो इमरान खान का साथ देने का उन्होंने फिर ऐलान किया। तो रात को उनके घर पर फिर छापा पड़ता है और फिर वो जनाब उन्होंने शकील खान साहब ने अपनी पूरी कौम को, जिनका कबीला है, उनको इकट्ठा किया, साबिक सूबाई वजीर हैं, और फैसला किया अगर मेरे घर पर दोबारा छापा पड़ा तो ये खुली दुश्मनी होगी और हम पूरे ज़िले की आवाम जो है उनको एहतजाज के लिए निकालेंगे। और ये किसको जनाब उन्होंने जवाब दिया है, ये आप सबके सामने कि जो समझ रहे थे कि हम PTI को तोड़कर आवाम को जो है वो डरा धमका देंगे, तो आवाम भी वहाँ पर इकट्ठी हुई और फैसला भी हुआ कि अब दोबारा अगर हमारे यहाँ पर ये डेरे पर आते, हमारे घर पर ही छापा मारते तो खुली दुश्मनी होगी और अब हम ईद का जवाब जो है पत्थर से देंगे और पूरी ज़िले की आवाम जो है वो इनके खिलाफ सड़कों के ऊपर निकलेगी। तो ये इस बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद फ्रंट फुट पर निकलती हुई नजर आ रही है। अब ईद के बाद ये ओवर्स बड़े खतरनाक होते चले जाएंगे। ईद का दिन 2 दिन बाकी रह चुके हैं, एक दिन तो आज गुजर गया। लेकिन जनाब एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईद के बाद जनरल जो अहमद मीर साहब है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ सख्तियां मजीद बढ़ जाएंगी और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ईद के बाद इमरान खान साहब की पेशी है नैब अदालत के अंदर, और नैब में मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव सेल जो है वो ओपन हो चुका है, एक्टिव
एक्टिव हो चुका है, जिसको मेजर जनरल देख रहे हैं। और इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का केस अलकादर ट्रस्ट के, जिसमें वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 मई का केस हो चुका है। जनाब वही केस जो है वो फौज ने पकड़ लिया है राय के मुताबिक मबीना तौर पर। तो ये सारी चीजें अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करके चलते चले जाए तो इमरान खान साहब को ईद के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। और ईद तक का इमरान खान साहब को टाइम दिया गया था कि तो आप गिरफ्तार हो जाए या फिर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ऐसी पोजीशन में है कि वो मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब ईद के बाद अगर खान साहब की जानिब से अगर आप रिएक्शन देखें तो इमरान खान साहब वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और ये इतनी खतरनाक होगी तो एक बार फिर से मैदान जंग और तबले जंग बजेगा, और इमरान खान जीएच को एक बार फिर से आमने सामने होंगे। और अब की बार जो है वो काला कोट निकलेगा, और काला कोट जब भी पाकिस्तान की तारीख में बाहर निकला तो उनको फतह हासिल हुई, लेकिन ये लड़ाई है इसमें किसी को जीत जो है वो नजर नहीं आ रही। अगर पहली बार अगर ऐसा देखा जाए तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट जीती है, लेकिन अब की बार इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की ताकत को बहुत कमजोर कर दिया है। तो ये कहना जनाब गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि इमरान खान का जो जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने जो खुला चैलेंज दिया है, और DCISI को आज इमरान खान साहब ने कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब का जवाब क्या है। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की अहम तरीन मुलाकात हुई है, वो भी आपको बताता हूं कि उससे क्या पैगाम पहुंचाया गया है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। सबसे पहले क्या इमरान खान साहब ने कौम से ईद के रोज बहुत अहम खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये ईद मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे वर्कर जेल के अंदर हैं, मेरे लोग जेल के अंदर हैं, मैं बहुत मुश्किल से ईद गुजार रहा हूं। और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे ऊपर जो है वो बगावत और दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो पार्टी छोड़कर चला जाता है उसको पाक साफ कर देते हैं। जैसे मुराद राज की एग्जाम्पल आपके सामने है कि उनका नाम 9 मई के सूरतकारों के अंदर शामिल है, और जनाब उनको वो पार्टी छोड़कर चले गए और वो पाक साफ हो गए, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। तो इससे खान साहब ने कहा कि अंदाजा होता है कि किस तरह से हमारे खिलाफ एक पूरी साजिश और पूरा प्लॉट तैयार किया गया, क्योंकि जब इमरान खान साहब को रिहा किया गया था उनको कहा गया था कि अब तो आप पीछे हट जाए या फिर आपकी पूरी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। तो वो इमरान खान साहब ने उन्होंने वो बात मानने से इनकार कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो आप सबके सामने हुई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अलमिया है कि हमारा जो ताकतवर ने जो फैसला कर लिया है कि उन्होंने कहा कि फैसला कि उन्होंने इमरान खान साहब ने बगावत की है तो लिहाजा इनको मारो। ये किसी को इनको कोई पूछने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं पूछने वाली, अदालतें इनको पूछने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये ताकतवर हैं और ये कानून से बालातर है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान रियाज खान गायब है, अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर मौजूद है। बंद कमरों में फैसला हुआ कि ये मम्मी डैडी कौन है, ये मम्मी डैडी जमात है, इनको फेंटा लगाएंगे तो चुप कर बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। सारी एजेंसीज, मुल्क के तमाम इदारे जो हैं वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ये इमरान खान साहब ने एक बार फिर से एजेंसीज के ऊपर, ISI के ऊपर जनाब बहुत बड़ा जो है वो इल्ज़ाम भी आयद किया, और आपको नज़र भी आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनाब किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को ख़त्म करने के लिए पूरी PTI के अंदर एक क्रैकडाउन जो है उन्होंने शुरू कर दिया। जब DGISPR से सवाल पूछा गया कि एक तासुर कायम है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पूरा खौफ पिलाकर PTI के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है, तो वहां पर भी DGISPR आएँ बाएँ शाएँ करते हुए पकड़े गए। तो वहां पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो चुका था कि किस तरह से अजरा भी इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, और ये इमरान खान साहब के लिए टेस्ट केस था। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जनाब आपको फुर्सत मिल जाए तो आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, खित्ते के अंदर पावर इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरह से पाकिस्तान को ललकार रहा है, हिंदुस्तान और अमेरिका का इकट्ठे मिलना, और इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारे से अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझ रहा है और इनके रिजर्व तकरीबन 500 से 600 अरब डॉलर है और पाकिस्तान के रिजर्व 4 अरब डॉलर से भी नीचे है। तो जनाब बादशाह सलामत जो है उनको पोलिटिकल इंजीनियरिंग से फुर्सत हासिल होनी चाहिए, और जो बादशाह सलामत पोलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो गेम चला रहे हैं ये इस वक्त बहुत खतरनाक हो चुकी है, इससे पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। अब बादशाह सलामत इमरान खान साहब की जानिब से किसको कहा गया, वो मुल्क के सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत को कहा गया है। जाहिर है वही बादशाह सलामत है, उसी का मुल्क है, वो जाने उसका इदारा जाने, हम कौन है, हम तो जनाब बलीडी सिविलियंस हैं, हमारा इस मुल्क में कोई कदार नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने जो चैलेंज किया जनाब पाकिस्तान के ताकतवर इदारों को, उन्होंने कहा कि पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है और तो हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हुकूमत के पास तो कोई पावर नहीं है। और उन्होंने कहा मैं इसी वजह से मैं इनको बुलाता हूँ, उनको कहता हूँ कि आज मेरे साथ बैठकर बात करें, पाकिस्तान एक ख़तरनाक दुराए से गुजर रहा है, ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है। और उन्होंने कहा कि मैंने इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान को दीवार से लगा दिया जाए, PTI को तोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं जरा अब भी इलेक्शन करवाएं, आप आए मैदान के अंदर, देखते हैं कि कौन जीता है और कौन हारता है, मैं इन सबको क्लीन स्वीप करके रख दूंगा। इमरान खान साहब ने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है, क्या ये चैलेंज आप करने को तैयार हैं जो है वो, लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने
कहा ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये डरे हुए हैं। और क्योंकि अगर ये सारा कुछ जो खिचड़ी पका रहे हैं दुबई के अंदर, जो सारा एस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है बंद कमरों के अंदर, वो हरगिज़ मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा और ना मैं अपनी तहरीक से पीछे हटूंगा और ना मैं इनके सामने झुकूंगा। ये इमरान खान साहब ने GHQ को, इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को एक बहुत खुला पैगाम जो है वो पहुंचा दिया है। अब जनाब अगर आप देखें इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ ने भी जनाब जो दुबई पैगाम पहुंचाएगा, जब तक 9 मई के जो मुलजमान हैं उनको कैफे कदा तक ना पहुंचाया जाए तब तक इलेक्शन मुल्क के अंदर नहीं होंगे। तो इलेक्शन जो है वो 6 माह से लेकर 1 साल तक जो है वो उनको डिले किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह की फदा कायम कर दी जाएगी, मुआशी इमरजेंसी जो है उसको उसका नाम दिया जा सकता है। और फिर अगर आप ये भी देखें कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुबैना तौर पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक बात की थी कि जब काजी फाइज ईसा आ जाएंगे, जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उसके बाद मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि सितंबर के बाद अक्टूबर और 1 माह के बाद इलेक्शन है, तो नजर आएगा कि 1 माह के अंदर इमरान खान साहब को ये लोग फिक्स नहीं कर सकते, तो ज्यादा टाइम चाहिए, तो लिहाजा इलेक्शंस को डिले कर दिया जाएगा। तो ये इस वक्त बड़ी घिनौनी सूरत हाल जो है वो जनाब बनती चली जा रही है। ये इमरान खान साहब ने जनाब ये एक खुला चैलेंज दिया, उनको नजर आ रहा है कि नवंबर में इलेक्शन की सूरत नहीं होंगे। तो दूसरी जानिब जनाब शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है वो बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है इमरान खान साहब के लिए भी और जनाब PDM की बाकी शख्सियात के लिए भी। आपको जरा बताता हूँ कैसे। आज जनाब शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने जो बिल्कुल फ्रंट बॉर्डर है वहाँ पर जाकर अपनी ईद गुजारी और पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे भी लगाए। तो उस दौरान शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की एक अहम तरीन मुलाकात होती है और उस मुलाकात के अंदर वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। अब जनाब वहाँ पर नारे लगाए गए, जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो जिस तरह से नारों के दौरान जो स्माइल थी उससे अंदाजा हुआ, जो अहमद मीर साहब ने भी दावा किया था कि अगले वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ हो सकते हैं। और क्योंकि जाहिर है फौज को इनके होते हुए मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं है और 10 साल जो है वो इनकी हुक्मरानी रहेगी, 15 साल इनकी हुक्मरानी रहेगी, तो शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा ताबेदार और फरमाबरदार बच्चा एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिल सकता। तो लिहाजा ये अगले आर्मी चीफ, अगले वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं और कौमी हुकूमत बनेगी और जो शहबाज शरीफ साहब के साथ होगा वो ही हुकूमत का हिस्सा होगा। तो इसी वजह से अगर आप देखें दुबई के अंदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे, बाकी तमाम क़यादत वहां पर मौजूद थी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फिर जनाब उसके बाद जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो थे। अब ये चारों शख्सियात वहां पर तय कर रही थी और फिर वहां पर ये बात हुई कि वो आर्मी चीफ को मुकम्मल तौर पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, इसी वजह से मुलाकात वहां पर हुई और फिर तैयार किया जा रहा है कि अगर ये शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं तो फिर खेल किस जानिब जाएगा और फिर उधर से भी लाने जंग हो सकता है। तो आज नवाज शरीफ साहब ने ये बात की, उन्होंने इरफान सदीकी साहब के जरिए पैगाम पहुंचाया कि जनाब जनरल बाजवा आपको आर्मी चीफ बनाने भी नहीं चाहते थे, मैंने आपको आर्मी चीफ बनाया। ये पैगाम जो है उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ साहब को दिया है। तो ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है और फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ऐलान है कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं, जिस तरह से आज बॉडी लैंग्वेज का ईद के रोज़ इज़हार किया गया। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।